दिल्ली के मशहूर मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के दो स्टूडेंट्स वंश और नायरा अभी कुछ ही समय पहले तक जिनके बीच में सिर्फ एक सीनियर और जूनियर का आम सा रिश्ता था, वो एक अजीब सी दास्तान में बदल गया, सिर्फ उन थोड़े खाली लम्हों के चलते जो मेट्रो के ही किसी स्टेशन से शुरू हुआ और अगले कुछ स्टेशन पर आने के बाद खत्म हो गया। एक तरफ वंश कॉमर्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, एक एवरेज परिवार का नॉर्मल सा दिखने वाला शांत और सरल स्वभाव का लड़का जो अपने अकेलेपन को किताबों के चंद पन्नों में भुला देने का हुनर रखता था, तो वहीं दूसरी ओर नायरा कॉमर्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, एक चुलबुली सी लड़की थी जिसे हमेशा ही किताबों से कहीं ज्यादा इंसानों को पढ़ने का शौक था। तो कहानी शुरू हुई उसी एक मेट्रो स्टेशन से। हेलो। हाँ, कौन? एक्सक्यूज मी सर। मैं? ये शायद आपका ही है ना? यहाँ फ्लोर पर गिर गया था। मेरा कुछ गिर गया है? नहीं तो। फोन और मेरा मेट्रो पास तो मेरे हाथ में ही है, और वॉलेट वो तो मैंने भी अपने बैग में रखा है अपनी बुक रखते समय। सर ये आप ही का है? अभी शायद बैग में सामान रखते वक्त ही नीचे गिरा है। अरे हाँ, ये तो मेरे ब्लूटूथ के ईयरपीस है। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अगर ये खो जाते तो एक तो इतनी भीड़ वाले स्टेशन पर इतनी छोटी सी चीज को ढूंढना नामुमकिन हो जाता, और दूसरा इन ईयरपीस के बिना मेरे लिए ब्लूटूथ को यूज करना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। नो नीड फॉर थैंक्स सर, इट्स माय प्लेजर। ओके, बाय देन। हे सर, 1 सेकेंड प्लीज स्टॉप। यस, क्या हुआ? सर आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। ओ यस, आई थिंक आई नो यू। आई मीन हम मिले हैं शायद पहले भी, मैंने देखा है तुम्हें। यस सर, आई एम फ्रॉम मेहता कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आपकी जूनियर? ओह यस, अभी मेरी ट्रेन आने में कुछ टाइम है। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और कोल्ड ड्रिंक? एनीथिंग सर, कुछ भी चलेगा। ओके देन, अभी ट्रेन आने वाली है, मेरी कोल्ड ड्रिंक तो फिनिश। मुझे तब तक एक फोन कॉल करना है। तुम अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करो, बाय। नोट्स यार, बहुत मुश्किल से आज सर से बात करने का मौका मिला है। आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे पहचाना तो, लेकिन अगर अभी सर चले गए तो मैं दोबारा फिर कभी बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो शुरुआत करनी है, लेकिन ये तो शायद सब खत्म हो रहा है। नहीं, मुझे बात करनी ही पड़ेगी। सर क्या हम एक दूसरे से कुछ बातें कर सकते हैं? बातें? मेरा मतलब क्या? कौन सी बातें? आई मीन आई एम रियली थैंकफुल कि तुमने मेरे खोए हुए ईयरपीस वापस किए, पर आई थिंक मैंने उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोल दिया है, और रेस्ट आई होप यू एंजॉयड योर कोल्ड ड्रिंक। अब क्या? सर मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, लगभग रोज ही हम घर से कॉलेज और वापस कॉलेज से घर तक के लिए सेम मेट्रो यूज करते हैं, और तो और हमारे आने और जाने के स्टेशन भी सेम ही हैं, और मेट्रो के अंदर पूरा आधा घंटा हम दोनों के अलावा शायद ही हमारे कॉलेज का कोई और दूसरा स्टूडेंट इस रूट से जाता होगा। जहाँ तक मुझे पता है और कोई भी नहीं। एंड अनदर थिंग, हम एक ही कॉलेज में हैं, फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो क्यों ना हमें ट्रेन में जो टाइम मिल रहा है आपस में कुछ बातें कर लें, हम एक दूसरे के बारे में भी जान सकेंगे, और ये मेट्रो का सफर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज मैं तो मेट्रो में पूरी तरह बोर हो जाती हूँ। मुझे एक कंपनी भी मिल जाएगी एंड एक फ्रेंड भी। लेकिन मैं नहीं, आई एम सॉरी। प्लीज यू नो आई हैव मोशन सिकनेस। मेरा मतलब मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं, और अकेले तो एकदम ही नहीं। आई डोंट फील कंफर्टेबल। ओह, सो जस्ट कीप योरसेल्फ एंगेज्ड। तुम बुक्स पढ़ सकती हो जैसा कि मैं करता हूँ, इससे तुम बोर भी नहीं होगी और तुम्हारा टाइम भी आसानी से पास हो जाएगा। बट सर, मुझे रीडिंग की भी आदत नहीं है, और ना ही मुझे बुक्स इतनी ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट बुक्स भी मुझे बोर ही करती हैं।
मुझे तो लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, उनको समझना अच्छा लगता है। और फिर हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही ट्रेन से आते जाते हैं, फिर भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। Isn't it so weird? नहीं तो हम डेली बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर हम सबको जाने, समझें या फिर उनसे बातें करें, ये जरूरी तो नहीं ना। हाँ, सब लोगों से तो नहीं, पर कुछ लोग, कुछ जो थोड़े से स्पेशल हो, उनके बारे में तो जान सकते हैं ना। अच्छा सर, आप ही बताइए, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, फिर भी आप ये कागज की किताबें पढ़ते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पर भी तो पढ़ सकते हैं ना, फिर ये किताबें ही क्यों? किताबें? इनफैक्ट किताबों के हर पलटते हुए पन्नों के साथ कहानी का हर पल आगे बढ़ना, उससे जुड़े किरदारों का कभी आपस में उलझना और फिर बहुत से पड़ावों को पार करते हुए अंत में अपनी सब उलझनों को आसानी से सुलझाते जाना, ये जो एहसास है, ये सिर्फ कागज पर छपे हुए शब्दों से ही महसूस होता है। स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करके इंफॉर्मेशन तो मिल सकती है, लेकिन ये एहसास ये नहीं मिलता। सर बिल्कुल सही, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जैसे आप किताबों के पन्नों में एहसास ढूंढते हैं, वैसे ही मैं लोगों के बारे में जानकर, उनसे बातें करके। मतलब मैं तुम्हारे लिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट हूँ? ना ना, नहीं सर, यू आर रियली स्पेशल वन, और आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बट मुझे बातें करने का ज्यादा शौक नहीं है। आई एम हैप्पी विद माई बुक्स, और ये ट्रेन का सफर मुझे परेशान नहीं करता है। सो प्लीज नाउ लेट मी गो। सो प्लीज, इट्स लाइक हम डेली एक दूसरे से केवल एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब देना जरूरी होगा, वो भी पूरी ईमानदारी से, नथिंग एल्स। सो प्रॉमिस? यप, पिंकी प्रॉमिस। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? और गेम, कैसा गेम? इट्स सो सिंपल, इसमें सोचने समझने जैसा कुछ भी नहीं है। और फिर आप ही ने तो बोला था कि आप किताबों के किरदारों को समझते हो, उन्हें महसूस करते हो, तो फिर ये सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने का ही तो गेम है। डेली एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसका रिप्लाई। जैसे आज का क्वेश्चन, सर आपका नाम? मैं आपको पिछले कई महीनों से देखती आ रही हूँ, फिर भी मुझे आपका नाम तक नहीं पता। तो मेरा आज का सवाल है, आपका नाम क्या है? ट्रेन आ गई है, मैं चलता हूँ। सर मैं भी आ रही हूँ, शायद आप भूल गए, हम एक ही रूट फॉलो करते हैं। हाँ याद है, इनफैक्ट मुझे सब कुछ याद है। मेरी क्लास में मैं अकेला ही ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मेट्रो के इस रूट से सफर करता हूँ, और इस सफर में मेरे साथ होती हैं सिर्फ मेरी बुक्स और मेरा फोन। और पिछले 1 साल से तो मुझे इनकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन इस साल अप्रैल में जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो लकीली मैंने तुम्हें ही देखा था सेम रूट पर, और मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा, आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मुझे लगा था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी। पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, कम से कम जब तक ये मेट्रो का सफर चलेगा। लेकिन पहले ही दिन जब मैंने तुम्हें ध्यान से देखा तो तुम्हारे हाथों में आईफोन और वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वॉच, फिर आई फील लाइक नहीं, शायद मेरी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मैं एवरेज लुकिंग मिडिल क्लास लड़का, और तुम जरूर किसी बहुत बड़ी फैमिली से, मे बी। सो आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ गेटिंग आवर कंपनी, और उसके बाद से फिर वही नॉर्मल रूटीन, मेरी किताबें, मेरी ट्रेन और मेरा फोन, सब कुछ वैसा ही, पहले जैसा। लेकिन हाँ, एक चीज बदल गई थी। अब मैं रोज एक बार ये जरूर चेक करता था कि आज तुम स्टेशन पर आई हो या नहीं, और उसी मेट्रो में हो जिसमें मैं। हेलो सर, आप क्या सोच रहे हैं? सिर्फ अपना नाम बताने के लिए आपको इतना समय चाहिए? आपने प्रॉमिस किया है, अब गेम तो खेलना पड़ेगा। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? और कब किया मैंने बोला ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैं क्यों खेलूं कोई गेम? ये मेरा अपना पर्सनल टाइम है मेट्रो में, फिर क्यों खेलूं ये गेम? सर नाम ही तो पूछा है। हाँ, नाम ही तो पूछा है,
ओके, इट्स वंश। लेजेंडरी नेम, सूट्स योर ऑरा। आपके जैसा ही आपका नाम। हे, तुम्हें मेरा नाम पसंद आया इसलिए तारीफ कर रही हो या फिर मेरा मजाक बना रही हो? सर, ये आपका आज का सवाल है क्या मुझसे? नहीं, ये नहीं, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो मेरा नाम सुनकर मुस्कुराई इसीलिए। नो सर, यू रियली हैव अ गुड नेम। ओके, तो आपका आज का सवाल क्या है? नाम, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नायरा। आप सुन रहे हैं एक हेडफोन ओरिजिनल ऑडियो ड्रामा। इस पूरे सीरीज को सुनने के लिए, साथ ही ऐसे कई और ऑडियो शोज को सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।